वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बहुपद चैप्टर नंबर 2 के कुछ प्रश्न। उदाहरण 1 है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है x का घात 5 माइनस x का घात 4 प्लस 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, चर की अधिकतम घातांक, घातांक मतलब क्या हो गया? घात का जो अंक हो गया, अधिकतम घात का अंक। देखिए घातांक, इसको दो टुकड़े में तोड़ लीजिए, एक हो गया घात और एक हो गया अंक, घातांक। तो अधिकतम घातांक इसका कितना है? 5 है। तो अतः बहुपद की घात कितना हो गई इसकी? 5। तो उसी तरह दूसरा नंबर सवाल है 2 माइनस वाई का पावर 2, जिसको हम लोग घात भी कहते हैं, माइनस वाई का घात 3 प्लस 2 वाई का घात 8। इसे आप पावर भी कर सकते हैं। उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा चर का अधिकतम घातांक। देखिए अधिकतम घात में अंक कितना है? अधिकतम घात में अंक कितना है? 8 है। देखिए घात में अंक तो 3 भी है, 2 भी है, पर अधिकतम घातांक हमको देखना है। तो अधिकतम घातांक 8 है। तो अतः बहुपद की घात कितना हो गई? 8 हो गई। अब तीसरा नंबर सवाल है 2 का हमें अधिकतम घातांक देखना है। तो यहाँ केवल एक ही पद 2 है, यहाँ हमारा केवल एक ही पद 2 है, जिसे 2x का घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो, उसके पावर में मान लीजिए अगर 0 हो जाए, घात में 0 हो जाए, तो उसका जो मान आता है निकल के वो हमेशा एक ही आता है। तो देखिए x का जो घात का 0 हो गया, उसका मान तो एक ही हुआ, तो 2 गुने 1 बराबर कितना हो गया? फिर 2। तो यही सवाल ना यहाँ पर लिखा हुआ है। चाहे वो 100 हो, 100 का भी घात 0 क्यों ना हो, तो उसका मान कितना निकल के आता है? एक ही हम हमेशा निकल के आता है। तो यहाँ केवल एक पद 2 है, जिसे 2x का घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अतः x का घातांक कितना हो गया? यहाँ पर 0 है, इसलिए बहुपद की घात कितना हो गई? इसके 0 हो गई। तो आइए दोस्तों अब प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्न करते हैं। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर सवाल है 4x का घात 2 माइनस 3x प्लस 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4x का घात 2 माइनस 3x प्लस 7 एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि व्यंजक 4x का घात 2 माइनस 3x और 7 बहुपद के पद हैं। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद हो गया, और घात पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर जो घात है वो पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर भी जो घात है वो पूर्ण संख्या है। उसी तरह दूसरा नंबर सवाल है y का घात 2 प्लस रूट 2। y का घात 2 प्लस रूट 2 एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि व्यंजक y का घात 2 और रूट 2 बहुपद के पद हैं, ये दोनों पद हैं, और घात पूर्ण संख्या है। जो ये इसका घात है वो पूर्ण संख्या है, चर पद का। अब उसी तरह तीसरा नंबर सवाल देखिए 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। इसका उत्तर हो जाएगा 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 को 3t का पावर 1/2 प्लस टी रूट 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ टी का घातांक, जो टी का घात में अंक हुआ वो 1/2 है। देखिए 1/2 इसका आगे घात में, क्योंकि रूट को हम लोग जानते हैं, रूट बराबर होता है 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब चौथा नंबर सवाल देखिए y प्लस 2/y, y प्लस 2/y एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि y प्लस 2/y को y प्लस 2y का पावर -1। देखिए कोई भी संख्या नीचे रहती है तो उसको ऊपर में ले जाते हैं, तो उसका पावर जो होता है एक माइनस में चला जाता है, घटाओं में, तो y का पावर ये माइनस हो गया। तो देखिए y प्लस 2y का पावर -1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ y का घातांक माइनस है। देखिए -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। पांचवा नंबर सवाल है x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50। देखिए ये सारे चर पद हैं, भले ही ये अलग अलग हो, पर ये सारे चर पद हैं। तो x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50 एक बहुपद है, क्योंकि तीनों चर पद के घातांक पूर्ण संख्या में है। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का घात 2 का गुणांक लिखिए। मतलब क्या हुआ कि x का घात 2 किस किस से गुना हुआ है। तो पहला नंबर सवाल है कि 2 प्लस x का घात 2 प्लस x। तो 2 प्लस x का घात 2 प्लस x का गुणांक 1 है, क्योंकि देखिए x का घात 2 के पहले 1 छिपा हुआ रहता है, उससे वह गुना हुआ रहता है। देखिए x का घात 2 है, इसके आगे भी 1 से गुना रहता है। देखिए 1 से इसको गुना कर दीजिएगा तो कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए 1 से इसका गुणांक कितना हो गया? 1। तो उसी तरह दूसरा नंबर सवाल हो गया 2 माइनस x का घात 2 प्लस x का घात 3। तो हमें x का घात 2 का गुणांक लिखना है। तो 2 माइनस x का घात 2 प्लस x का घात 3 का गुणांक -1 है। देखिए इसके आगे -1 छुपा हुआ रहता है, और देखिए माइनस तो इस चिन्ह वाला हो गया। उसी तरह तीसरा नंबर सवाल है π/2 गुणे x का घात 2 प्लस x। तो x का घात 2 का गुणांक हो गया π/2। देखिए इसका आंसर हो गया π/2। चौथा नंबर सवाल है रूट 2x माइनस x। तो इसका उत्तर हो गया रूट 2x माइनस x का गुणांक 0 है। क्यों? देखिए रूट 2x माइनस x प्लस 0। देखिए 0 से हम गुना करेंगे कोई भी संख्या को, x स्क्वायर को हमको गुणांक लिखना था, तो देखिए कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वो कितना आएगा? हमें 0 ही देगा। तो इसका गुणांक कितना हो गया? ये 0। तो इसका गुणांक कितना हो गया? 0। तीसरा नंबर सवाल है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। हमें देखिए द्विपद मतलब क्या हो गया?
जिसमें दो पद हों और 100 घात के एक पद, मतलब कि जिसमें एक पद हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 35 घात के द्विपद। देखिए इसमें दो पद हमें लिख देना है, द्विपद इसका नाम से क्लियर हो गया, दो पद लिख देना है। तो x का घात 35, जिसमें 35 घात हो तो x का घात 35 प्लस 2, इसका ये द्विपद का उदाहरण हो गया। उसी तरह 100 घात के एक पद ही, जिसमें एक ही पद हो तो x का घात 100, इसका हो गया एक पद का उदाहरण। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें बहुपदों की घात लिखना है, किसमें अधिकतम घात है। देखिए पहला नंबर सवाल है 5x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 प्लस 7x, 4 की अधिकतम घातांक। घातांक मतलब क्या हो गया, जिसमें घात का अंक हो गया। अधिकतम घातांक 3 है, देखिए अधिकतम घातांक 3 है, घातांक तो इसमें भी 2 है पर अधिकतम घातांक हमको देखना था, तो इसमें 3 है, तो अतः बहुपद की घात 3 है। देखिए दूसरा नंबर फिर सवाल हो गया 4 माइनस वाई का घात 2, तो 4 की अधिकतम घातांक 2 है, अतः बहुपद की घात कितना हो गई, इसकी 2 हो गई। उसी तरह तीसरा नंबर सवाल है 5t माइनस √7, तो 4 की अधिकतम घातांक, देखिए यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है इस तरह से, तो अधिकतम घातांक इसका कितना हो गया, 1 है, तो अतः बहुपद की घात कितना हो गई इसकी 1। उसी तरह चौथा नंबर सवाल है 3, यहाँ केवल एक पद है। देखिए 3 तो केवल एक ही पद ना हुआ, जिसे 3 गुने x का घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। x का घात 0 के रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो अतः x का घातांक कितना हो गया 0, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई 0। देखिए 3 गुने x का घात 0 बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए x का घात 0 बराबर 1। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका घात हम लोग 0 भी करेंगे ना तो वह हमेशा एक ही आएगा, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। पांचवा नंबर सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। देखिए नाम से हमें क्लियर हो गया कि रैखिक मतलब कि एक घात हो, द्विघाती मतलब कि जिसमें 2 घात हो, मतलब कि दो पावर हो, और त्रिघाती मतलब कि जिसमें 3 घात हो। पहला नंबर सवाल है x का घात 2 प्लस x, आप इसको देख के ही बता सकते हैं, इसमें देखिए 2 घात है तो ये क्या हो गया द्विघाती बहुपद। इसी तरह दूसरा नंबर सवाल है x माइनस x का घात 3, तो देखिए x माइनस x का घात 3 त्रिघाती बहुपद। देखिए हमको सबसे अधिकतम घात देखना होता है, अधिकतम घात से ही हमें पता चलता है। देखिए इसमें तो घात 1 भी है पर अधिकतम घात कितना है 3, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। उसी तरह तीसरा नंबर सवाल है y प्लस y का घात 2 प्लस 4, तो इसका अधिकतम घातांक कितना है 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघाती बहुपद। उसी तरह चौथा नंबर सवाल है 1 प्लस x, तो इसका अधिकतम घातांक कितना है 1, तो एक घातांक वाला क्या हो गया रैखिक बहुपद। उसी तरह पांचवा नंबर सवाल है 3t, देखिए 3t, तो इसका अधिकतम घातांक कितना है 1 है, एक ही ना है यहाँ पर, तो यह क्या हो गया यह भी रैखिक बहुपद हो गया। उसी तरह छठा नंबर सवाल है आर स्क्वायर द्विघाती बहुपद है। देखिए इसका अधिकतम घातांक कितना है 2 है, यह द्विघाती बहुपद हो गया। उसी तरह सातवां नंबर सवाल है 7x का घात 3, 7x का घात 3, तो 7x का घात 3 त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें घात जो है वो 3 है, तो इसलिए यह त्रिघाती बहुपद हो गया। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।